मैं उसके बाद से स्टेप ग्राउंड गई नहीं जब से किसी ने श्रेय लेने की कोशिश की। मुझे लगता है कि जिस दिन मेरे जैसे लोग पॉलिटिक्स में आने की सोचेंगे ये देश बदलेगा। क्या डॉक्टर राखी पॉलिटिक्स में भी आने की सोच रही है? मैं कोई चीज ऐसी लड़ती नहीं जिसमें मैं जीतूंगी नहीं। अगर मैं लड़ूंगी तो मैं जीतूंगी। जब ये हाल ही में आपने देखा होगा कि ये जो हरिद्वार बाईपास है इसको लेकर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ से जब आप आई होंगी तो एकदम धूल का गुबार उठता है, पता नहीं कब से पड़ा हुआ है। अब क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो फिर जो है सियासत शुरू हो गई है। इसके अलावा स्टेप ग्राउंड का मुद्दा हर बार उठता है। मैं बताना चाहूंगी उसी के बारे में। तो खाली मालन नदी के नहीं, मालन नदी के बाद मैंने स्टेप ग्राउंड का मुद्दा 2012 में उठाया था, क्योंकि स्टेप ग्राउंड कई लोगों के कहने के मुताबिक स्टेप ग्राउंड जो था उसको कभी भी वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था एक प्लेग्राउंड में। तो मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। 2012 में मैं 2009 में मैं लायनस क्लब की प्रेसिडेंट बनी और मैंने एसडीएम को पहला लेटर दिया था। अच्छा। शायद 2009 या 12, मुझे ये भी याद नहीं है। लेकिन तब से मेरे दिमाग में था कि इस स्टेप ग्राउंड को किसी भी तरह मैंने एक प्लेग्राउंड का दर्जा देना है। लेकिन मैं आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ कि यहीं पर कुछ लोग हैं जो इस बात का क्रेडिट लेते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ है और हमने, मैं वही बताना चाह रही हूँ। तो मुझे जैदी जी मिले जिनका अभी इंतकाल हो गया। हाँ। जो जैदी जी थे वो उतनी बड़ी फाइल थी उनके पास उन दिनों ही 12 से इसके बीच में 16 के बीच में। तो उनके पास इतनी बड़ी फाइल थी कि हम लोग ये स्टेप ग्राउंड के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कोशिश है, उसमें क्या परेशानी आ रही है? तो उन्होंने कहा इसको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर लाना पड़ेगा। उन्होंने बहुत बड़ी एक स्कीम बताई मुझे। तो मैंने ये दिल में सोच लिया मैं ये भी कर सकती हूँ। मैं चाहूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे बता दो बस करना क्या है, एग्जैक्ट करना क्या है। तो मैं उन समय डीएम के पास गई। तो ये उनको भी समझ में नहीं आया। पांडे जी थे डीएम। फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद फिर मेरा दोबारा से उजागर हुआ कि इस स्टेप ग्राउंड को अभी तक भी ये नहीं बनाया गया है और अब मैंने इसको जिद पे ले लिया था कि मैं इसको करूंगी। तो मैं तब हमारे उमेश मिश्रा जी थे, हमारे जो डीएम थे। अच्छा। और मेरे सुनने में आया था कि वो काम बड़ा फटाफट कर रहे हैं और काम अच्छे से कर रहे हैं। तो कई मीटिंग्स में वो हमको बुलाते थे जिसके अंदर जैसे नजीबाबाद को गेटवे बनाया जा रहा था तो क्या क्या होना चाहिए आइडियाज के लिए बुलाते थे, क्योंकि प्रबुद्ध नागरिकों की एक मीटिंग होती थी जिसमें बुलाते थे। तो कई बार मेरी उनसे ये बात भी हुई थी। फिर मैंने खेल उत्सव कराया। अच्छा। खेल उत्सव के अंदर 2000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसको अमर उजाला के साथ मिलकर मैंने कराया। और अमर उजाला के साथ कैसे मिलकर कराया ये भी एक बड़ी कहानी है, क्योंकि अमर उजाला के जो हेड थे उन्होंने मेरे से कहा आपको इस मामले में जो भी आपका सपोर्ट चाहिए ना, क्योंकि बात जब तक मुद्दा नहीं बनती ना तब तक होती नहीं है। हाँ। तो मैंने अमर उजाला के, वो दिल्ली में मुझे किसी पार्टी में मिले, उनसे मैंने सपोर्ट मांगा कि हम अपने छोटी सी एक चीज है, यहाँ हमारे एक स्टेप ग्राउंड है जो कि जीआईसी में आता है। मैंने उमेश मिश्रा जी को ये बात समझाई। उन्होंने कहा जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। तो क्या दिक्कत है? तो गवर्नमेंट की जो चीज है वो सभी की है, जो गवर्नमेंट की चीज है। ये बात उन्होंने मुझसे कही। अच्छा। तो मैंने कहा लेकिन सर वहां पे तो कोई बनाने नहीं देते, उसकी साफ सफाई करा दीजिए, ज्यादा कुछ मत कीजिए, हम ही वहां पेड़ लगा देंगे, हम ही वहां झूले लगा देंगे, आप थोड़ी बहुत वो करा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो प्रॉपर तरीके से बनेगा। पहली बार उमेश मिश्रा जी जो डीएम सर हैं, मैं उनकी बहुत तारीफ करूंगी कि उन्होंने पहली बार कहा कि यहाँ बन जाएगा ये आपका प्लेग्राउंड। अच्छा। तो और प्लेग्राउंड नहीं, मिनी स्टेडियम। और उन्होंने हमारे पूर्णो बोहरा जी जो अभी तक भी हमारे सीडीओ हैं उनको ये बताया कि आप इसमें ये बनाइए। तो खैर वो बात हो गई, खत्म हो गई। मैं वापस आ गई। खेल उत्सव में मैंने उमेश मिश्रा जी को बुलाया, पूर्णो बोहरा जी उस समय जो एसपी थे, सारे लोग आए। हमारे जो भारतीय भैया और बहुत से आसपास के, कानपुर में कराया था ये खेल उत्सव, जिसमें 2000 लोग शामिल हुए थे। तब उनके अपने वर्ड्स हैं, हमारे पास रिकॉर्डेड भी हैं, कि उन्होंने कहा मैंने आपको बहुत हल्के में लिया था मिस जब आप आई थी। अच्छा। तो मैंने तब सोचा था कि आप कह ही रही हैं, क्या करा लेंगी आप ये इस पार्क को लेके, इस स्थान। इस बीच में मुझे नहीं पता कौन लोग गए उनके पास, कौन नहीं गए, क्योंकि किसी की अगर कोई गए होते तो 2012 से मैं भी ट्राई कर रही थी, कोई इस तरह का कोई था ही नहीं जो सुनता ये बात। खैर उन्होंने प्रॉमिस किया। मैंने वो खेल उत्सव कराया कानपुर वाले ग्राउंड के सामने। अच्छा। मैंने उनके कहा इसी तरह का एक ग्राउंड नजीबाबाद में खाली है सर। हाँ। उसको आप कराएंगे। तो उसी महीने के अंदर अंदर उन्होंने ये ऑर्डर दिया। पूर्णो बोहरा जी ने वो ऑर्डर उठाया। उसके बाद जो भी अपना चेयरमैन बना उनको ऑर्डर मिला कि आपने ऐसा करना है, तो उन्होंने वो किया और ये कहा कि ये हमने कराया है। अच्छा। तो ये तो लेकिन उसके पीछे की बात किसी को नहीं पता कि जो पीछे झाड़ू लगा है। हाँ। जब आप एक बतख को देखते हैं ना तो आपको ये लगता है क्या स्मूथली
बतख तैरती हुई जा रही है ना, लेकिन आपको ये नहीं पता वो नीचे कितने पैर मार रही है। तो उसके नीचे के जो पैर थे वो किसी को नहीं पता। ये आज मैंने बात आपके पॉडकास्ट के थ्रू खोली है कि उसके पीछे इतनी कार्यकारिणी थी और ये सब प्लानिंग थी इस तरीके से कि उनको बुलाया जाए, और मुझे पता था कि ये कर देंगे, ये करने वाले इंसानों में से। और उन्होंने उसी महीने के अंदर पूर्णो भौरा जी जो हमारे सीडीओ आज भी हैं, उनको वो दिया, और उन्होंने पहले इसके ऊपर लाइट्स लगाई, फिर उसके ऊपर एक ये फैसला हुआ। ये सब चीज मैं जब डीएम ऑफिस में थी मेरे सामने ही तय हुई थी। अच्छा। और ये जो एक बैठने का तरीका, वहां पे बैठने की कोई जगह थी, मैं उसके बाद से स्टेप ग्राउंड गई नहीं जब से किसी ने श्रेय लेने की कोशिश की। मुझे प्रेस में किसी ने बता दिया कि आप आइए, क्योंकि आपने ही इसके लिए मेहनत की है। तो ईंट रखी जा रही है वहां, तो आप भी आइए। अच्छा। तो मैं चली गई, लेकिन उसके बाद से मैं वहां नहीं गई। अच्छा। और मैंने सोचा कि ठीक है, अगर जो कोई ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो ही अब आगे कराएगा। जो मेरे करने का कार्य था, मेरी जहां तक जिद थी, मुझे अपनी जिद की वजह से करना था, मुझे नजीबाबाद के लिए करना था। मुझे ये था कि मेरे बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पार्क नहीं है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो कहीं भी दिल्ली नोएडा कहीं भी जा सकते हैं खेलने के लिए। लेकिन मुझे था कि यहाँ के बच्चों के लिए जो मैं करना चाहती थी अपने मन से, मैंने वो कर दिया, मेरा कार्य खत्म। बाकी सब मेरे कर्मा लिस्ट में भगवान डाल तो हम क्या ये कह सकते हैं कि क्रेडिट गोज टू यू? नो, आई डोंट वांट द क्रेडिट। मैंने कई बार कहा है, मैं जितने भी मेरे काम किए हैं, मुझे उनका क्रेडिट शायद नहीं चाहिए। अच्छा। लेकिन मुझे ये चाहिए कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें कि हाँ इन्होंने किया है। आप उसको मानते हैं तो ठीक है, आप उसका क्रेडिट ना दे, क्या मिल जाएगा मुझे क्रेडिट? मैं तो वही डॉक्टर रहूंगी, क्या मिल जाएगा? आप मुझे पद्मश्री दे देंगे तो भी क्या हो जाएगा? मैं क्या नई गाड़ी में घूमने लग जाऊंगी या एयर जेट में घूमने लग जाऊंगी? या और खूबसूरत हो जाऊंगी?